गणेशाय नमः। प्यारे बच्चों, हमें प्रातः काल की शुरुआत ईश्वर को याद करके और ईश्वर को नमः करके करनी चाहिए। क्या आपने गणपति वंदना में या मेरे द्वारा प्रयोग हुए शब्दों में कुछ नोटिस किया? आह की मात्रा के शब्द प्रातः, नमः। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 14 आह की ध्वनि। आइए पढ़ें। अजय और आंचल। आंचल में आप देख रहे हैं चंद्र बिंदु लगा है, जिसकी आपने पिछले महीने बहुत प्रैक्टिस की थी। अजय और आंचल प्रातः चलकर जंगल में गए। प्रातः विसर्ग है ना, दो बिंदी को मैम ने क्या बताया था, क्या कहते हैं, विसर्ग। उन दोनों को भूख लगी, अतः उन्होंने भोजन किया। अतः का क्या अर्थ है, इसलिए। वे पुनः चलने लगे। पुनः का क्या मतलब है, दोबारा। वे पुनः चलने लगे। अंततः अपने गांव में पहुँचे। अंततः मतलब आखिर में, कल आपको बताया था। शनह शनह अंधेरा हो गया। शनह शनह मतलब धीरे धीरे अंधेरा हो गया। वे आराम से सो गए। आइए एक बार और पढ़ते हैं। अजय और आंचल प्रातः चलकर जंगल में गए। उन दोनों को भूख लगी, अतः उन्होंने भोजन किया। वे पुनः चलने लगे। अंततः अपने गांव में पहुँचे। शनह शनह अंधेरा हो गया। वे आराम से सो गए। तो बच्चों, आपने देखा इसमें आह की मात्रा वाले शब्दों का प्रयोग। प्रातः का मतलब सुबह, अतः मतलब इसलिए, अंततः आखिर में, शनह शनह धीरे धीरे। तो आप इस पाठ की रीडिंग की प्रैक्टिस कीजिएगा और इन शब्दों को प्रयोग कीजिएगा। हमने इन शब्दों को और उनके अर्थ को बार बार दोहराया है। बच्चों, आपने इन शब्द अर्थ को याद भी करना है और इन शब्दों को लिखने का भी अभ्यास करना है, ताकि श्रुत लेख में आप ये आराम से लिख सकें। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हिंदी परिवेश के पेज नंबर 72 पर। चित्र देखकर बातचीत कीजिए और रंग भरिए। तो आइए कुछ बातचीत करें। क्या दिख रहा है इस चित्र में? प्रातः काल है ना, सुबह का समय है ये। और सुबह के समय में क्या है, सूरज निकल रहा है। सूरज की रोशनी चारों तरफ फैल रही है। रंग बिरंगे फूल खिल रहे हैं। अरे वाह, इतने सुंदर रंग बिरंगे फूल, और चारों तरफ तरह तरह की चिड़िया चहक रही हैं, है ना। कितनी सुंदर सुंदर चिड़िया हैं। और क्या होता है जब सवेरा होता है, तो चांद और तारे छिप जाते हैं। सूरज की रोशनी इतनी होती है कि चांद तारे दिखाई नहीं देते। तो प्यारे बच्चों, आपने इस चित्र को देखकर इसमें रंग भरने हैं। जो रंग चाहे भरिए और इस चित्र को बहुत सुंदर सा बना दीजिए। प्यारे बच्चों, आज हमने अह की मात्रा के पाठ को समाप्त किया है। इस मात्रा का अभ्यास कीजिए, शब्दों के अर्थों को जानिए और इनको लिखने की भी कोशिश कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। घर में रहिए सुरक्षित।